चलिए सवाल में ध्यान दीजिए। कल हमने द्विघात से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो करा दिया। द्विघात समीकरण की द्विघात बहुपद, हाँ द्विघात बहुपद से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। ठीक है, चलो तो उसी के दरमियान जो है कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, जैसे बोल रहा है ऑब्जेक्टिव निकालिए थोड़ा बहुपद में। द्विघात बहुपद x, पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x होल 2x माइनस 5 माइनस होल क्लोज हो गया, फिर माइनस का 3 के शून्यकों का योग है। इसके शून्यकों का योग, अब बहुत बच्चा देखा होगा कि ऐसा तो हम क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो इसी को तनका सा सॉल्व करता था, तुमको बहुपद प्राप्त हो जाता और उससे जो है तुम शून्यक निकाल लेते। क्वेश्चन नंबर कितना ऑब्जेक्टिव में 1। ठीक है, देखो कितना गौर से देख रहा है सब। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो उसमें ज़्यादा हड़बड़ाने की बात है नहीं। क्वेश्चन इस तरह से दे ले, है ना भाई, इसके शून्यकों का योग पूछा है। शून्यकों का कथी योग, शून्यकों का योग मतलब कथी, अल्फा प्लस बीटा। देखिए तो क्रॉस सॉरी क्रॉस बोलते हैं, इसमें गुना करा दो भाई, तो गुना कराओगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस कथी जगह 5x और माइनस 3। ठीक है, चलो अब इसमें कथी चाहिए तुमको, अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस b/a, तो माइनस के माइनस, अब b का वैल्यू कितना है -5। ठीक ना, और a का वैल्यू कितना है 2। ठीक ना, तो माइनस माइनस प्लस 5/2। ऑप्शन में कौन सा है आए, देखो भाई ऑप्शन डी है कि ना, ऑप्शन क्या है भाई डी। सबके समझ में आ गया आए, बोलो कौन कौन बच्चा से क्वेश्चन ई 9 बना था, कृपया हाथ उठाइए। कल नहीं बना था, हाँ तो ऐसे कर लेना था। ठीक है, चलो हो गया, इसको उतारिए थोड़ा। इजी क्वेश्चन है, ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, चलो ध्यान दो भाई, थोड़ा फास्ट उतारिए। अब फिर 2 नंबर देखिएगा, इसमें से पूछ रहा है कौन बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद का पहचानना हम लोग सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। उतारिए जरा इसको। पहला तो हो गया, दूसरा जो है कोई बनाया है भाई, दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन कौन बनाया है, दूसरा जो बनाया है बस एक के गो। अरे इसमें बोले थे सब बना के लाने के लिए, नहीं बनाया है कि पहले में लाकर लगे हैं, नहीं बोले हैं कि पौड़ा वाला बच्चा सा इसको भी बनाना था। तो कंसेप्ट खत्म हो जाए ना तो अपना यूज कर लिया करो कि होमवर्क है। ठीक है, तो ऐसा ना कि हम कहेंगे तब, हम नहीं कहेंगे तो अपन दिमाग यूज कर लेना है। क्योंकि अभी जो है, अब मान लो कि खाना तोरा यहाँ रख दिया जाए भोज में, अब तोरा कहेगा होए तो होए, न हो तो ना, वैसे वैसे वाकई में वैसे होता है। ठीक ना, लेकिन मान लो कि तोरा कोई न कहे हो या सब खाने लगा था, तू कथी करेगा है? अरे मिला बस लपालप लपालप, हाँ चलिए ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो बहुपद के लिए ध्यान रखना है कि अगला संख्या वास्तविक होना चाहिए, यानी जो गुणांक कथी होना चाहिए, और घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, घात में कथी पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन सॉरी क्या नंबर है 2 नंबर ना, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन जो दे रहा है एक्स स्क्वायर, ए नंबर ऑप्शन कथी है एक्स स्क्वायर कहने के लिए भाई -5x + 4√x + 3। ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि ये रूट जो है कथी में है, सॉरी एक्स कथी में है, हाँ ये तो ठीक है, सब ठीक है, यही काम गड़बड़ा दिया। कारण क्या भाई, ये जो है रूट का वैल्यू क्या होता है, रूट का यहाँ पे 1/2 होता है, जिसके कारण कथी हो गया गलती। 1/2 कथी होता है परिमेय होता है। घात हमको कथी चाहिए पूर्ण संख्या, सब पर पूर्ण है, यहाँ भी पूर्ण है, लेकिन यही गड़बड़ा दिया। गुणांक देखो यहाँ ना कुछ तो 1, यहाँ -5, यहाँ 4, तो गुणांक तो परफेक्ट था। ठीक ना, तो क्यों नहीं होगा, ए नंबर समझ में आ गया, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। बी देखिएगा गौर से, बी में कह रहा है इधर ऐसी दे रहा है
तो ऐसे बी वाला नहीं होगा, ऐसे दिख रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना घात। हाँ, सी भी नहीं होगा कि होगा, देख लो भाई, सी भी ऐसे दिख रहा है ना, पहले के रूट में दे लेते, ऑप्शन बचा लास्ट, तो तय है कि होगा, तो उस पर चेक नहीं करना है, लगा दो, घस दो आराम से। लेकिन हम बता देते कारण सहित, है ना। डी क्यों होगा बहुपद? सबसे पहला कि रूट 2 देले है, कथी देले है, एक्स स्क्वायर, ठीक ना। चलो -3√3 एक्स, और फिर देले प्लस में √6। तो हमको गुणांक चेक करना है, तो गुणांक √2 अपर में होता है, अपर में भी वास्तविक है ना। -3√3 ये भी अपर में है, तो ये भी वास्तविक है। तो गुणांक परफेक्ट है, घात देखो पूर्ण है, दो भी को पूर्ण संख्या होता है ना, कुछ तो यहाँ 1 है, यहाँ दे सकते हो 0, है ना। तो ये सब कथी है, पूर्ण है, यानी ये जो है आपका परफेक्ट है। तो ये कथी है, आपका द्विघात बहुपद है। किसी को डाउट इसमें? तो आपका आंसर कौन जगह, ऑप्शन डी। चलो ठीक है, चलिए ठीक है, देखो भाई, देखो 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 देखो, उतारते चलो। तो बहुपद नहीं है, ये वाला क्वेश्चन सब अच्छा से बनाना भाई। हो गया? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा, 3 देखो तो भाई, किधर है? कह रहा निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 3 तथा गुणनफल कितना हो, -10। तो जितना समीकरण दिले है ना, सब का योगफल निकाल के देख लो। एक फल गुणनफल पूछा ना, तो पहला समीकरण का योगफल निकालोगे, तो कै नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर। पहला का अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये ना भाई पहला। तो देखो -b/a तो कितना होगा, -b, तो -b बोला है ना, तो माइनस फॉर्मूला वाला, अब b का वैल्यू कितना होगा, 3, -3 होगा, सबको दिख रहा है। चलो a का वैल्यू कितना होगा, 1, तो फाइनली कितना वैल्यू आ गया भाई, 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ऑप्शन ये तो सही है। अब चेक कथी करना है आपको, गुणनफल ना, तो अल्फा इंटू कथी, इसी का पहले चेक करो, तो c/, तो c का वैल्यू कितना है भाई, 10, a का वैल्यू 1, जो कि गलती है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया ना। चलो अच्छा, ये लिखता है कि नहीं समझो, हाँ लिख लेना भाई, ऑप्शन ए नहीं होगा। चलो अब बी देखेंगे, कथी देखेंगे, बी किधर है, हाँ, तो x² + 3x - 10, ठीक ना। तो भाई फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट लगाए, आए अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट -b/a, कितने, तो माइनस माइनस माइनस, इसमें तो माइनस नहीं दे रहे, तो फार्मूला वाला माइनस हो गया। अब b का वैल्यू कितना भाई, 3। चलो a का वैल्यू 1, तो एक नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना, तो ए भी नहीं है, पहले कैसे पता चल रहा है, क्योंकि 3 तो हमारा प्लस में आया है ना, इसलिए ए भी नहीं है। ठीक है, चलो सी देखो, x² - 3x - कितना, 10, तो -b/a डायरेक्ट निकाल दे, अल्फा प्लस बीटा ये सब निकालेंगे, डायरेक्ट लिखना। तो ऑब्जेक्टिव चेक करा था डायरेक्ट, इतना करने की जरूरत है नहीं, हम आपको बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। कितना हो जाएगा, -b/a, तो माइंड में करिए, माइंड में करे, देखो माइनस है, और फिर यहाँ पर भी -3 है, कितने गया भाई, किधर गया क्वेश्चन में, हाँ यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो जाएगा। अब बटा में एक कथी चाहिए, a, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो 3 आ गया। नहीं जिसको समझ में आ रहा है देख लो भाई, एक बार बता देते, देखो यहाँ पे माइनस ई वाला, अब b का वैल्यू कथी है, माइनस में है, और 3 का वैल्यू कथी में है, 1 दिले है ना, 3 का वैल्यू a का वैल्यू जो है किसका होगा, x² का गुणांक होता है, तो फाइनली कितना हो गया, 3 आ गया। तो ये तो सही है। गुणनफल कैमरा में देख रहा है, नहीं दिख रहा,
यही दिखा। चलो अच्छा, तो एक फल समझ में आ गया, गुणनफल देखो तो अल्फा इंटू कथी बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की बात करें हम लोग तो क्या होगा भाई, माइनस बी बाई ए माइनस सी बाई ए, सॉरी सी बाई ए माइनस नहीं होगा सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है -10, ए का वैल्यू कितना है 1, यानी ये परफेक्ट है, एक हटा दे ये परफेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज, हाँ सी जो है करेक्ट है। चलो ये चेक हो गया या नहीं, सही आ रहा है, ठीक है, इसको उतारो तो जल्दी थोड़ा। चलो ध्यान है यहाँ पे, हम 3 और -10 हिलाने की क्यों कोशिश कर रहे थे, कोई बताएगा हमको? 3 और -10 से हम लाने की क्यों कोशिश कर रहे थे? नहीं बोला है क्वेश्चन में, वही बोला है कि 3 जो है योगफल है और गुणनफल कितना है -10, ठीक है ना, तो क्या है जबरदस्ती थोड़ी ना लाए, तो बोला था कि इस बहुपद का ही शून्यक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मतलब योग जो दिया 3 है और गुणनफल कितना है -10, तो किस बहुपद से प्राप्त हुआ है, तो ये चेक किए हम लोग, तो तीसरा बहुपद से निकला, ऑप्शन सी से निकला, समझा। अब वो उसको डाउट क्या है कि प्लस में कैसे लिया है भाई, फार्मूला में माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए, तब बी का वैल्यू देखो तो उसमें माइनस में दिले है 3 ना दिले है, आंसर में फिर देख रहा है, क्वेश्चन में देखो पहले, क्वेश्चन समीकरण क्या है, बकलोल बोल नहीं रहे हैं, इका दे ले है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है -3x -10 ना दे ले, क्या दिक्कत है, तो फिर तो प्लस में नहीं आएगा, तो फिर कहाँ आंसर माइनस दे ले, ये क्वेश्चन है ये आपका, ये जो है ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, सी नंबर क्या है ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन में देखो तो माइनस में तो है, ये है तो माइनस में दे ले तो माइनस में आएगा, हमको 3 जो है क्वेश्चन में देखो 3 क्या है, 3 है क्या चीज से पहले बताओ, योगफल है, वो कथी में है, तो किससे प्राप्त हुआ समीकरण, मतलब बहुपद 3 से प्राप्त हुआ, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी से प्राप्त हो रहा है, ठीक नहीं, जबरदस्ती नहीं लाया गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो उतारो उतार लिया, मानसी नहीं आया, चलो ठीक है, आगे देखिएगा 4 नहीं बना है कोई से, द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है, तो शून्यक मतलब कथी, इसको निकालो भाई शून्यक, इसको चलो इधर देखो, क्वेश्चन क्या है भाई, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2 है ना, ये जो है आपका कथी है, ये समझो भाई ये बहुपद है, ठीक ना, ये द्विघात बहुपद, इसको तनका अवसरिया देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स ऊपर चलेगा 6 नीचे -2 हो जाएगा बराबर 0 है ना, कुछ तो बटा में 1 ना कुछ तो बटा में 1, एलसीएम लेगा तो 6 होगा, इसे ही भाग होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसे ही करेगा तो x और माइनस कितना 12 हो जाता ही हो बराबर 0, 6x स्क्वायर प्लस x -12 बराबर 0। अब कहिए ये 6 कहाँ गए, तो 6 कथी में है गुना में, भाग में है तो इधर गुना में जाएगा, हाँ देखो यहाँ पे 0 भाग में है तो कथी में जाएगा गुना में, तो ये भी 0 हो जाएगा, पता है ना, तो छोड़ दे डायरेक्ट, लाइन बचाओ भाई, एक लाइन हो गया ना, समझ में आ गया। अब इसका गुना पता है ना, फर्स्ट लास्ट का गुना, तो 12 कितना 72 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसको तोड़ के इतना ला देना है ना, और जोड़ने घटाने पर यही होना चाहिए, ठीक है। अब दिमाग लगे कितना का तोड़े कि 72 आ जाए, तो 72 को पहले तोड़ो, दिमाग जब ना करे काम तो 72 को तोड़ो, 2 से तोड़ोगे भाई तो कितना देगा 2 तिहाई 6, 2 छक 12, ठीक ना, फिर 2 से तोड़ो 18, फिर 2 से तोड़ो 9 है ना, फिर 3 से तोड़ो 3, तो 3 तिहाई 9 और कितना हो गया, तो 8 9 का गुना करने से 72 आ जाता है, अंतर भी करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में लाना है इसलिए छोटका को माइनस में रखो और बड़का को प्लस में, समझ में आ गया। तो जैसे तोड़ोगे ना दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देगा, इसलिए बोलते हैं बार बार तोड़ना। ध्यान दो भाई इधर, समझा ना, क्या जोड़ी लगेगा 8 और 9 का, 8 माइनस में 9 प्लस में होगा, पता है ना, तो भाई 6x स्क्वायर यहाँ पे कितना -8x प्लस 9 माइनस में 12 दिले है से बराबर लड्डू, ठीक है। अब देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2x निकालेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 3x
माइनस यहाँ पे 2 निकल गया तो 4 और x तो निकला है भाई, दोनों में कितना है भाई 3, प्लस में कॉमन है तो बचेगा कितना 3 तिहाई 3x माइनस कितना 4 बराबर लड्डू। अब देख रहे हैं हम लोग क्या चीज़ कि घर सेम आ गया तो घर में कॉमन कर लेंगे भाई साहब, ठीक ना। तो बचेगा यहाँ पे कथी 2x प्लस में 3 बराबर लड्डू। अब यहाँ पे 3x माइनस में 4 बराबर लड्डू और यहाँ पे कितना हुआ 2x प्लस में 3 बराबर लड्डू। डेक लिख लो x बराबर कितना माइनस में उधर जाके प्लस में और ये गुना में तो कथी में हो गया भाग में। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे देखो तो x बराबर कितना माइनस में 3 और बटा में कथी चला गया 2। ऑप्शन में देखो तो 4/3 और माइनस 3/2 कहाँ है, कौन ऑप्शन में है? अब पहले बाद में भी दे सकता है, देखो यहाँ पे तो 4/3 पहले खोजो किस में 4/3 तो बी में है 4/3 प्लस में, ठीक है। और माइनस 3/2 कहाँ इधर उधर दे सकता है, पहले बाद में तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन देगा बी, ठीक है ना। चलो भाई इसको उतारो जल्दी, समझ में आ गया सबको? चलो चलो ए बुआ ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। हम अभी कह रहे थे कोई चीज़, आगे क्वेश्चन जो है ये तो हो गया 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया ना, 5 नंबर तो बन जाना चाहिए। हाँ चलो 7 नंबर तो बता ही दिए कि बहुपद x² प्लस bx प्लस सी एन नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है तो कथी होता है परवलय होता है ना, क्योंकि द्विघात है ना। चलो अब जो 8 नंबर का क्वेश्चन दिले दिख रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन दिले है द्विघात त्रिघात का फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है कुछ? हाँ तो अब त्रिघात से संबंधित जो है, हालांकि त्रिघात में बाद में जाएंगे, पहले हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गो, पहला चैप्टर में पढ़े थे ना, कैसे पढ़े थे भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गो है ना, पढ़े थे। हाँ तो इसमें हम आपको पहले ही बता दिए थे ये बीच वाला को कथी बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, दिख रहा है सबको? बीच वाला को कथी बोलते हैं भाज्य, और नहीं है ऑन है ना, बीच वाला को भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं है ना, इसको भाजक, और नीचे बचता है उसको शेषफल है ना। चलो और उसमें बताए थे इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको है नु। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आप इसको क्या मानेगा से देख लीजिए, इसको पी एक्स मानेगा कथी इसको क्यू एक्स और इसको जी एक्स कथी जी एक्स और इसको आर एक्स, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई पी एक्स बराबर है ना, पी एक्स बराबर कथी जगह जी एक्स इंटू कथी क्यू एक्स है ना और प्लस आर एक्स हो जाएगा। फार्मूला समझ में आ गया आपको? है प्लीज इसको राइट डाउन कीजिए तो थोड़ा, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ भी है पढ़ना, ठीक है। अभी इससे संबंधित अगला एक क्वेश्चन हो दिले है ना, इसलिए लिखवाए हैं। चलो भाई चलिए हो गया। तो 7 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, 7 देखो, हाँ 7 तो देख लिए ना, 8 हाँ 8 खूब सर्दी हुई छु ना, दोस्त के खूब सर्दी हुई। चलो ध्यान दीजिए, तो 8 नंबर पढ़िएगा एक बार,
कह रहा है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स इस से। अच्छा ये गुना में, देखो ये गुना में है ना, तो पहले इसको लिख दे, चाहे पहले इसको लिखो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तब पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात कितना है 3 है, तो पी एक्स बटा जी एक्स ज्ञात कीजिए। अच्छा, इतना का घात होगा। कथी बोला समझा? फिर से क्वेश्चन को समझो। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं भाई? ये नहीं जानते फार्मूला? तो इसमें जो है दे दिया है, फार्मूलो दे दिया है, और यहाँ पे आर एक्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि घात से मतलब है, घात पूछा है। बोला कथी है कि भाई पी एक्स का घात कितना है 7 है, घात कितना है पी एक्स का 7 है, और एवं जी एक्स का घात कितना है 3। तो पी एक्स बटा कथी जी एक्स, तो आपको पता है इसका घात कितना है, अच्छा घात कितना है 3 है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे x के ना घात होगा, तो x के घात 7, x के घात कितना, तो ऐसे रहने पर घात सेम रहने पर कथी तो पावर घटता है, याद है? तो क्या करेंगे, पावर घटाएंगे। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं x के 7 घटे 3 बराबर कितना होगा x का वैल्यू, यानी पावर कितना हो गया आपका, ऑप्शन में है। सही है या गलती? समझ में आ गया सबको? फार्मूला बताए थे ना, याद करो, हम फार्मूला बताए थे, इसको आपको बताए होंगे कि बेस सेम रहता है तो पावर कथी होता है, घटता है। ए एन बराबर बताए थे ए एम घटे एन, या एक्स के रूप में लिखाए होंगे, तो यह सूत्र यहाँ पे लगा है। इसका घात करने का मतलब कथी, एक्स से कितना घात होगा भाई, समझ में सबको आ गया? क्या नंबर क्वेश्चन था? 8 नंबर के लिए, ठीक ना। यहाँ से लिख लीजिएगा, ये फार्मूला है, नहीं लिखेगा तो चलेगा, ये भी इतना पे लिख लोगे तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। और ऑप्शन कौन होगा भाई, ऑप्शन बी। चलो ठीक है, ठीक है। अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर एगो रूट वाला दिले, इसलिए इसको बता देते हैं हम तनका, ठीक है। तो रूट वाला देख के लड़का सा जो है अलबला जाता है। चलो हाँ, जो भी बोलो, अलबला जाता है चाहे उलबुला जाता है। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से लिख रहा है कुछ बच्चा। चलिए तब तक हम लिख रहे हैं इधर। डायरेक्ट हम डायरेक्ट 0 ले लिए। चलो भाई 9 नंबर देख लिया। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन से हैं, इसमें से कौन सा है। तो क्या करते, फर्स्ट लास्ट का थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12x स्क्वायर बिना है कि नहीं रे, चलो फर्स्ट लास्ट का करेंगे गुना कर। अब गुना करने के बाद करेंगे बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर इतना जाना चाहिए और जोड़ने घटाने पर इतना ही रहना सही, ठीक है। अब आ जाओ इसको तोड़ो, तो कितना होगा 4 और 3 है ना, 4 और कथी 3 है ना। चलो यानी गुना करने पर जो है एक कथी में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें से कोई एगो माइनस में लेना पड़ेगा ना, है। अब दिमाग ये भी लगाना है कि फिर जोड़ घटाव करने पर माइनस में 2 रूट x से रहना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना तो पड़ेगा, ठीक ना। आ जाओ भाई, तो सिंपल आता तो इसको माइनस में ले लेते, ठीक है। आए 4 तिहाई 12 x स्क्वायर, लेकिन जोड़ घटाव करने पर तो उतना नहीं आ रहा, कितना आ रहा है माइनस में x आ रहा है ना। यानी ये तो जोड़ी नहीं हो सकता है, ये जोड़ी नहीं होगा, जोड़ी तो वो दोनों का होगा। और कर लो, बतिया लो, बाहर कर लेते नहीं। हाँ तो ओकरे दोनों कह रहे हैं, फिर बतिया रहा है, मतलब जब तक पिटाई नहीं खाएगा तब तक नहीं होगा, बात बंद। क्वेश्चन में सोचो ना जरा, रूट 2 है तो रूट 2 को कैसे तोड़ेंगे कि इतना चलेगा 12 हैं, रूट 4 और रूट 3 है नु, इसमें जोड़ घटा तो हो में नहीं करेगा। बारह को जो है हम लोग कैसे लिखते याद है,
ऐसे लिखते हो हाँ 2 रूट 3 2 तिहाई 6 नहीं 2 दूना 4 तिहाई ये याद है सबको। अब इसी से हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे। इसका करने का मतलब क्या भाई? इसका करने का मतलब क्या है कि रूट 3 का एगो है हाँ 2 है ना तो एगो रूट 3 लिखे एगो रूट 3 लिखे है ना तो एगो रूट 3 एगो रूट 3 का गुना करेंगे तो भी 12 नहीं आ रहा है ना। लेकिन यही हम दिमाग लगा रहे हैं 2 रूट 3 है एगो रूट 3। ठीक है समझ में आ रहा है सबको? होगा इससे 3 3 तो 3 हो जाएगा ना हो 3 दूना 6 होगा। गुना करना चाहे तो रूट 2 ले ले। अब हो सकता है गुना करो तो भाई रूट 2 गुना होगा तो कैसे होगा 2 आ जाएगा फिर 3 दूना 6 क्या हाँ तत्तो लिखिए। चलो यहाँ पे देखो यहाँ पे अब गुना करके देखते हैं फिर जोड़ घटाव नहीं होगा 3 3 9 हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा जो कि गलती है। ठीक है चलिए कुछ आराम से क्वेश्चन को देखो। ध्यान दीजिए बुआ सा इसका सेटिंग नहीं मिला तो एक और आइडिया सेटिंग मिलेगा समय लगेगा लेकिन दिले उसी के अकॉर्डिंग देख लो ना। कैला जाएंगे और बुलाने हम लोग ऑप्शन दिले है ना उसके अकॉर्डिंग देखो। पहला जोड़ी क्या है -3 रूट 2 और फिर क्या है 2 यह ना दिले ऑप्शन ए। ध्यान दो यहाँ पे तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग सेट करो तो गुना करोगे तो 3 के 3 हो जाएगा और रूट 2 यानी 2 तो गुना करोगे तो कितना 6 आएगा। पहला गिलो दूसरा चेक करो माइनस कितना है समझ में आ रहा है सबको? चेक करने के लिए बता रहा कैसे गुना होगा से। तो ऑप्शन जो बी है बी 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 ना मतलब बी है ना 3 रूट कितना है 2 और माइनस में दिले गुणे कितना करेंगे 1/√2। गुना क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम ई पहले लाने के चेक कर रहे हैं बाद में जोड़ घटा तो बाद में कर ही लेंगे। तो भाई साहब ई से ही गेलो तो -3 आ रहा है जबकि 12 कितना आना चाहिए 12 एक से स्क्वायर आना चाहिए। तो एक्स तो नहीं लगा था बात की बात है लेकिन कम से कम 12 तो आना चाहिए माइनस में। तो ये हो गेलो ऑप्शन सी देखो भाई सी में कितना -3 बटा में √2 गुणे करेंगे ना गुना लाने के लिए 1 बटा में कितना 2√2। तो जैसे ही हम ई कर रहे हैं तो ऊपर आ गया कितना -3 और √2 से √2 तो 2 और 2 दूना 4। इससे क्या मिला हमको कि कोई इसमें से आंसर नहीं। तो हमको इसका आंसर लाने से मतलब था ये बने चाहे ना उसे कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका नॉन ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी। ठीक है समझ में आ गया? तो जब दिमाग ना काम करो तो ऑप्शन से खेला खेल ली। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब जो है ऑब्जेक्टिव पर आने से पहले एक क्वेश्चन जो है हम देख चुके हैं वो सब आपसे पूछेंगे। हो गया भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 36। बाकी सब तुम सबसे बन जाएगा। ठीक है 36 क्वेश्चन देखो भाई। यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल कितना है 8 है
तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, इसको मिटा दे। ये सब गेस से देख रहा है, ध्यान रखना, सब कॉपी में अच्छा से लिख लेना गेस से, ना तो घर पे रिवीजन करते समय समझ में कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन ज़्यादा आ जाएगा। चलो भाई देखो तो 36 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ना। कितना है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, और यहाँ पे दे रहा है मूलों का गुणनफल, मूलों का ये है ना, माइनस बी सॉरी सी बाई ए होता है, ये निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, निकालो तो सी का वैल्यू ए, ठीक ना, आई का वैल्यू कितना ए है ना, यानी कितना आ गया ए। इसमें क्या ही दिया था क्वेश्चन में, इसका गुणनफल कितना दिले है, ए दिले है, ठीक ना इसका मूलों का गुणनफल कितना है, और हमरा निकाला कितना है, ए निकला है ना, आए तो ए जो है आज के कथी होगा, ए जो है आज के कथी होगा, समझा नहीं समझा, फिर से देखो क्वेश्चन में जो है मूलों का गुणनफल कितना दिया, और हम निकाले थे कितना हुआ, ए आया कि ना, देखो बटा में एक का कोई वैल्यू नहीं है, ए आया, तो जो दे रहे था उसके बराबर ही नहीं हो गया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन हो गया, सी नहीं दिले है तो गलती है, ठीक है। क्वेश्चन समझा या फिर समझाना पड़ेगा हमको। कह रहा था यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 है, ठीक ना, तो मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो एक के देखिए गुणनफल हम लोग निकाले थे, कितना आया, ए आ गया ना, कैसे आया ऐसे समझा दिए ना। चलो, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में क्या था भाई, 8 दिले था, तो एक को 8 के बराबर करेंगे, ए का वैल्यू निकल गया। चलो ठीक है, अब आओ तो भाई कुछ ऑब्जेक्टिव क्लास के पूछना है तो बताओ ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में नहीं, पहला से नहीं, अभी पहला चैप्टर से बताए के पहले इससे पूछ रहे हैं। भिन्न के जोड़ वाला करवाए थे ना, भिन्न के जोड़ वाला करवाए थे ना, अरे अल्फा बीटा का भिन्न के जोड़ टाइप के करवाए थे ना क्वेश्चन। हाँ चलो, एगो क्वेश्चन है देखो तो 51 नंबर, हो गया। चलो 51 देखो, 51 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल कितना होता है, 8 की 16, हाँ देखो, आज देखिए 8 ना होता रे, 64 को ऐसे लिखोगे तो इसका वर्गमूल, ठीक ना, 8 आगे क्या बोला है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से, 64 के घनमूल, यानी जब वर्गमूल बोले तो यहाँ पे 2 रहता है ना, घनमूल बोले तो यहाँ पे कितना रहता है, 3, तो 64 का जो वर्गमूल होता है कितना, 8, ऐसे घनमूल 4 है ना। तो क्या बोला भाई, 64 के वर्गमूल के को उसके घनमूल से भाग देने पड़ता है, भाग दो ना, कितना आएगा, समझने के लिए नीचे लिख सकते हो, ठीक है। कितना आ गया भाई आंसर, ऑप्शन, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग ये आप लोग बना के आइएगा, बचल खोचल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी सब्जेक्टिव निकाले इसी का। हाँ हो, देखो बुआ क्वेश्चन नंबर कितना जानता है, एगो बच्चा पूछा 50, ध्यान दो भाई, तू सब दशमलव देख के डर गया क्या यार, दशमलव में क्या है, देखो यहाँ पे 0 दशमलव कितना 3x है, माइनस 0 दशमलव कितना है 3 है ना, बराबर फिर कितना है 0.37 x माइनस 0.3। इसमें बोला x का वैल्यू निकालने के लिए दशमलव उड़ा दो, तो उड़ाओगे कितना आएगा, 10 आएगा, इधर उड़ा दो कितना आएगा 10, 100 आता है, बराबर इधर उड़ा दो कितना 100, x है ना, ध्यान है ना, अरे इसी में हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक ना, इसी में डायरेक्ट बना रहे हैं, यहाँ x लागल है, ठीक है, बराबर तो दिल्ली है, ठीक है, डायरेक्ट बना रहा है, ठीक है, समझ जाना भाई, ठीक है। और है फिर इसको था 10 आगे है, तो कितना लिखा गया, x,
यहाँ बराबर है ना, कितना भाई 37, एक्स कैसे लिख दिए, 100 नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। तो उसका ना बोलता है भाई यहाँ पे 3/10 है ना। चलो ध्यान दो, अब भिन्न के जोड़ा भाई छो आए तो 100 और 10 का एलसीएम 100 होगा, इसे ही कटेगा कितना आएगा 3x की 300x, 10 से ना कटते रहे, 10 दहाई 100 तो 10 30x हो जाएगा, कितना होगा भाई 30x, माइनस है तो माइनस 100 से 100 तो कितना अगले 37 है ना भाई। चलो 100 और 10 का 100 आ जाएगा, आए 100 से 100 गले थे कितना 37, 10 तिहाई 30, ठीक है। ये 100 से 100 गले गोतिया बराबर है, गोतिया बराबर है, ये भी भाग में ये भी भाग में तो कट जाता है, पता है ना, क्या बार बताए होंगे, ठीक है ना। चलो अब क्या करो, इधर बच गया कितना 30x माइनस 37 और इधर बच गया 37x है ना भाई, माइनस कितना 30। देखो ये तो लंबा बना रहे हैं इसलिए लंबा बन रहा है, लेकिन शॉर्ट भी बन सकता है, लेकिन तो ऐसे समझ में कम आएगा, ये चलते चलो x वाला एक साइड, ठीक ना, तो 30x इधर कितना 37, इधर चल रहा बराबर, इधर कितनी माइनस में 30 है, इधर कथी है माइनस में 37 है, तो उधर जाके कथी में हो जाएगा प्लस में 37 है ना। चलो 37 और 30 कितना जगह 67 है ना, 37 में से 30 गए 7, x बराबर कितना 7/67, ऑप्शन में है हैं? क्या गलती हुआ देखो तो भैया पूरा, कहाँ प्लस में, अच्छा ये कथी में भाई प्लस में था, नहीं नहीं माइनस में थे, नहीं ना ठीक तो है। देखो तो यहाँ चेक करो तो यहाँ पे 30x कितने भाई 30x लिख दिए यहाँ पे, हाँ इस 37 देखो भाई इस 37 जो है उधर से प्लस है तो इधर आके कथी में होगा माइनस में, सही बोल रहा है, ठीक ना। वो ये 30 उधर माइनस में तो माइनस में, इस 37 माइनस में तो जाके प्लस में। अच्छा तो यहाँ 30 को x में से 7 को x घटेगा तो माइनस में कितना 7x हो जाएगा, इधर 7 बचेगा, अब वही तो कह रहे हैं, तो x वाला कितना गया 7 में माइनस 7 हो गया, सही है अब चलो ठीक है। ऑप्शन कौन है देख लो भाई, ठीक है उतारो, गैस निकाल लिया। गैस में जो है ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 देखिए, हाँ दिख रहा है सबको, हाँ हाँ पेज संख्या जो होगा आपका 55 होगा, हाँ बुआ 3 पढ़ लिया सब, आवाज ज्यादा थोड़ा हो रहा है, पढ़ लिया सब। देखो 3 में क्या बोला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक फलाना चिल्लाना दे ले, यानी √3 + 1 और √3 - 1 दे ले, तो इसमें शून्यक दे दिया। याद करो हम लोग जो है शून्य क्या माने थे अल्फा बीटा है ना, और यहाँ दे दिया कथी √3 + 1 और √3 - 1, ठीक है ना। तो शून्य तो हम एक फल निकालेंगे, कथी निकालेंगे एक फल, तो दे दिया है शून्य को, उसको कथी निकालेंगे, माने ये एक अल्फा का वैल्यू है, मान भी सकते हो, माना कि वो अल्फा, ठीक ना, माना चाहो तो मान लो, माना कि ठीक ना, ठीक है अल्फा बराबर कितना √3 + 1 और बीटा बराबर कितना अल्फा इंटू सॉरी √3 - 1, ठीक ना। अब जो बोला है उससे निकालो कथी अल्फा प्लस कथी बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा भाई, हो गया है ना, जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना निकालोगे √3 और √3 का √3 2 √3 एक में से एक कट जाएगा, समझा गया, हाँ 2 √3 क्या लिखा जाता है कभी कभी, चलो ये ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो √3 प्लस कितना 1 है ना, और गुना करना ब्रैकेट दे दो भाई √3 - 1 है ना। चलो आ जाओ यहाँ पे √3 से √3 गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, चलो √3 में -1 से गुना कीजिए तो -√3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, 1 से √3 में गुना तो √3 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस -1 हो गया। चलो
ई सही गेलो, तो 3 में से 1 गया था, कितना आ गया 2 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया, तो द्विघात सूत्र जानते हैं हम लोग, याद करो सूत्र जानता है, कथी जानते हैं हम लोग, पी एक्स बराबर है ना के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, जानते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पे कथी करेंगे, के लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे कितना लिखेंगे भाई, इसका योग कितना निकला है 2√3, एक्स चिपका देंगे, और इसका कितना निकला है 2, है ना, बटा में नहीं तो इसको हटा दो और लिख दो अंतिम में, इसलिए पी एक्स बराबर कितना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स प्लस 2। बताओ, इस ऐसे क्वेश्चन से परेशान हो गए, नहीं होना है, ठीक है। चलो उतार लो भाई, ठीक है, मिलाई लो, ठीक है, जल्दी मिलाओ, एक क्वेश्चन करवाएंगे आप पास जो है, छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे। देखो तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन त्रिघात के लिए निकालना है, क्या चीज के लिए, त्रिघात के लिए, जस्ट अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक इतना इतना इतना, यानी 1 - 1 एवं -2 है। याद करो त्रिघात बहुपद में हम लोग शून्य किसको पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा को, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में जो है ए के अल्फा मान लेंगे, बीटा ए के गामा मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, है ना, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे, फिर उसका जो एक सूत्र होता है उस सूत्र पर वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शून्यक हमको मानना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, योग भी दे देगा आपको, कथी दे देगा, योग, और फिर दो करके जो दे है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो दे वो भी दे देगा, और इसका गुणनफल भी दे देगा, ठीक ना। तब बोलेगा आपको समीकरण निकालने के लिए, चाहे बहुपद निकालने के लिए, तो ना निकलेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ दे ले नहीं है, इतना निकालना पड़ेगा, काम थोड़ा ज़्यादा है। और ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछ भी दिया है, तो हर तरह से तैयारी रहो, कितनों घुमाए घूमना है नहीं। चलो तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना, तो लिखिए, क्वेश्चन देख लिया सब ना। माना कि अल्फा बराबर कितना 1, बीटा बराबर कितना -1, है ना, गामा बराबर कितना भाई -2, ये है ना भाई, देख लिया सब। चलो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का वैल्यू कितना रखे हैं 1, बीटा का -1, गामा का कितना -2। चलो अच्छा से कर लो, इसका कहती है बीटा का माइनस में, हाँ -1, गामा का -2, हाँ सही है। अब ठीक है, चलो 1 प्लस माइनस कर दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, चलो तो 1 का माइनस कितना 3 होगा, तो ऐसे करो ना, इसको काट ही ना दो, हो गया, कितना गया -2 आ गया। चलो अब कथी निकालना है, अल्फा बीटा है, बीटा गामा है ना, और गामा अल्फा। चलो भाई, तो अल्फा का वैल्यू कितना 1, बीटा का -1 प्लस बीटा का कितना माइनस, इधर इधर लिखना होगा, तो हमेशा कथी में बड़ाई के मतलब गलती ना हो, ठीक है। और गामा का भाई -2, ठीक ना, प्लस गामा का -2 गुणे अल्फा का 1, ठीक है। आ जाओ, प्लस माइनस माइनस, तो 1 कम 1, इसको जस के तस, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 दूना 2, 1 दूना 3 कर दो, बात करेंगे यार। देखो 2 1 कम 2 का, अब माइनस प्लस कैसे देगा, ठीक है, इससे ही गिलो, कितना गया -1, ठीक है। चलो अल्फा इंटू बीटा इंटू कथी गामा, तो अल्फा का वैल्यू कितना 1, बीटा का -1, गामा का -2, तो कितना हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस 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 प्लस, 1 इकाई 1, 1 दूना 2, ठीक है ना, 4 ना कर दिए जोड़ के सब, ठीक है। अब जो है हम लोग बहुपद जो है आराम से निकाल सकते हैं, समीकरण हमको आता है ना भाई, समीकरण हम लोग को निकालने आता है। चलो सीखे हम लोग, चलो ध्यान दो, क्या होगा इसका, क्या आप पी एक्स बराबर मानते हो भाई, हाँ पी एक्स बराबर है ना, इधर लिख रहा है, ठीक है, पी एक्स बराबर बोलो के
एक्स क्यू माइनस, गलती ना बोला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अच्छा अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। इसको बंद करके एक्स इधर भाई नहीं हटा, ठीक ना, हो गया। चलो हल्ला कर रहा है, सब बोला है तो अच्छी बात नहीं, तू तो गूंगा है। हाँ तू गूंगा है, ठीक है। चलो अच्छा बाटा वाला तो कुछ है नहीं ना, इसलिए के छोड़ दे। चलो कि एक्स क्यू हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना निकला, तो -2 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस फलाना के कितना वैल्यू देखो तो -1 और फिर भाई एक्स हो गया। चलो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना निकला, ठीक है। आ जाओ भाई एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 आई एक्स, तो एक से ना लिखाएगा। चलो भाई -2, चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका द्विघात से शून्य के निकालना, सॉरी त्रिघात से शून्य के निकालना। तो ये चीज तो बुआ कहाँ गया, किधर गया, ये आपको देगा, ये कभी कभी देगा, ये देगा, इतना करने की जरूरत ना होगा तो क्या करेंगे, तो ना निकल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा चांस वैसे देगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये वो बात है। तो तैयारी है ना हर तरह से, आज मैथ को रोक देते पर है। तो पूरा ऑब्जेक्टिव एक से लेकर जितना ऑब्जेक्टिव है टोटल सब्जेक्टिव 2 जगह मिलेगा, एक तो 2 नंबरिया जो रहता है आगे उधर, और फिर पीछे दीर्घ उत्तरीय होगा उधर, ठीक है। उसको दोनों जगह से बना कर पूरा एकदम